तो डियर, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कला वर्ग की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशंस की। इस बुक की सबसे बेस्ट खासियत क्या है उसको हम लोग बात करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसमें 2700 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जामिनेशंस में आते हैं, रिपीट वाले क्वेश्चंस हैं। प्लस आपको यहाँ पर 5 साल के क्वेश्चन पेपर मिलता है 2017 से 2021। वन ऑफ द बेस्ट बुक है कला वर्ग के लिए चक्षु प्रकाशन। इस बुक की खासियत एक और है कि विषय सूची जो है ना, वो बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किए जाए। सामान्य ज्ञान आप बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री, आपको इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, तो अच्छे से डिफाइन किया गया है। साइंस भी, मिसलिनियस भी, तो सामान्य ज्ञान सेक्शन वाइज सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। उसके बाद अगर जाते हैं सेक्शन बी भी आपको दिया हुआ है, जिसमें आप हिंदी की प्रिपरेशन करते हैं और आप जानते हैं कि हिंदी 50 क्वेश्चन आता है। उसके बाद इंग्लिश की प्रिपरेशन भी यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, रीजनिंग भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, कला वर्ग भी सॉल्व कर सकते हो। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आपको परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा। चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है मार्केट में, तो ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप परचेस कर लीजिए, या फिर आप नियरेस्ट शॉप पे जाके आप परचेस कर सकते हैं इसका प्रैक्टिस सेट भी और स्टडी गाइड भी। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। डियर, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप बिहार बीएड की बात कर रहे हैं, चाहे आप यूपी बीएड की बात कर रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए है जीके का ये टेस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से नहीं मिलती है तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए कि गंगा रिवर्स की जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे ही उनके बारे में आपको पता होगा, इस क्वेश्चन को आप ईजिली कर पाएंगे और क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। तो गंगा का जो उद्गम स्थल है, आप लोग को पता होगा कि वो गंगोत्री हिमनद से गौमुख नामक स्थान से निकलता है और उसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। तो सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो लंबाई ही याद रखना है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और बाएं तट की अगर हम बात करें, बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों की बात करें जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर मिलती हैं, जैसे कि आपका रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया और महानंदा हो गया, ठीक है। जबकि दाहिनी की ओर से अगर मुख्य सहायक नदियाँ हैं तो वो यमुना, टोस, सोन और पुनपुन है। तो अगर इसमें कहा कि बाएं से नहीं मिलती हैं, मतलब दाएं तरफ से मिलने की बात कर रही है, तो ऑप्शंस में जो सोन नदी है ना, यही आपका करेक्ट है। बाकी जो रिवर्स हैं जैसे कि गोमती की बात करें या घाघरा की बात करें, ठीक है, या फिर हम कोसी की बात करें, तो ये सब नदियां आपकी बाएं से आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा था कि बाएं से नहीं मिलती हैं, मतलब दाहिनी तरफ से मिलती हैं। दाहिने तरफ से आपकी सोन रिवर आके मिलती है, ठीक है। दाहिने तरफ से यमुना भी मिलती हैं, ये भी आप याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यमुना भी दाएं तरफ से मिलती हैं और सोन भी मिलती है। और टोस रिवर, एक बोलते हैं टोस रिवर, ये भी आपका दाहिनी तरफ से है, टोस, ठीक है। और पुनपुन रिवर है, पुनपुन, ये रिवर्स भी। तो ये 4 रिवर्स हैं जो कि आपकी ये दाहिनी तरफ से आती हैं, ठीक है। यही पूछा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए 89, निम्नलिखित में से कौन सी नई पर्वत श्रृंखला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नई पर्वत श्रृंखला आपसे पूछ रहा है तो देखो नई जो पर्वत श्रृंखला है वो शिवालिक है, शिवालिक, ठीक है। ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, शिवालिक नई पर्वत श्रृंखला है। जबकि अरावली जो है, अरावली सबसे पुरानी है। अगर पुरानी पूछ लेना, ओल्डेस्ट, तो ये आपका याद रखना है अरावली है। अरावली सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, अन्य दो भी प्राचीन है लेकिन अरावली सबसे ज़्यादा है। और नई की बात करें तो शिवालिक है, ठीक है। दोनों चीज़ को याद रखना, नई पुरानी को। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? अधिनियम कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था आपका 1993 में, 1993 में, ठीक है, 1993 में लागू किया गया था। 2006 का जो संशोधन है इसके अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुआ था? तो ये हुआ था आपका
बेंटन वुड्स समझौता के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क किसको बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो सार्क की स्थापना कब बनाए थे हम लोग, इसको किया गया था 1985 में। ठीक है, 1985 ईस्वी में कहाँ किया गया था? ढाका में। कहाँ पे किया गया था डियर? ढाका। ये ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। ठीक है, तो ढाका में 1985 में 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के सम्मेलन में हुआ था और सार्क का जो मुख्यालय है वो नेपाल में है। ठीक है, अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछे तो ये आपका नेपाल में है। ठीक है, स्थापना हुआ था ढाका में और हेडक्वार्टर इसको बनाया गया नेपाल, जो कि काठमांडू में है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 85, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? तो ये नहीं लेता है किसके निर्वाचन में? एक तो आपका भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य के विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 85 का आपका यस डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ओके, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है? 90 नंबर क्वेश्चन नंबर डी फ्रेंड्स, और ये है आपका गुजरात का। ठीक है, क्या पूछा है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है? तो वो आपका किसका है? गुजरात का है। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी इस्लामी कानून का संरक्षक था? इस्लामी कानून का संरक्षक था, तो ये आपका 91 का ए है, काजी उल खुजात, ऑप्शन ए। निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, उसको स्वीकार किया था? तो ये थे आपके हुमायूं। ठीक है, बी ऑप्शन हुमायूं। किसने स्वीकार किया था? हुमायूं ने। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 10 में आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ, कितना क्वेश्चन आपने बना पाए, कमेंट कीजिएगा। सेशन को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अगर आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे बीएड के रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।